ये विश्नोई समाज का धर्म नहीं है, जबकि हम मंदिर के आगे खड़े हैं और हम भी मानव रक्षा और जीव रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। बाहर निकाल रहे हैं मंदिर से, हम भी विश्नोई धर्म से हैं। जबकि हमने वाइल्ड लाइफ से संपर्क किया, वन विभाग से। वन विभाग की गाड़ी बोल रही है आप यहाँ रखो, तब तक हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, तो ये खरगोश रखने भी नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, पिछले दिनों जो लाला सरसात्री में एक घायल हिरनी के साथ जो घटना हुई थी, वैसी की वैसी ही लगभग एक घटना आज जाजीवाल धोरा मंदिर में देखने को भी मिली। दोस्तों, रामदीन नाम के एक व्यक्ति ने एक खरगोश वहां लेके आया जो कि अपाइज था। रामदीन को किसी एक महिला ने रेस्क्यू करके खरगोश उसे पकड़ाया था और कहा था भी आप इसको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचा दीजिएगा, वो घायल है, वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता है, तो कुत्ते वगैरह उसको खा जाएंगे। तो दोस्तों, वो खरगोश लेके जाजीवाल धोरा पहुंचता है, तो वहां पर उसको उसके लिए खरगोश के लिए दरवाजे बंद मिलते हैं। उसने पुजारी के साथ बातचीत की और उसे खरगोश को वहां रखने के लिए कहा, तो पुजारी ने साफ मना कर दिया और कह दिया हमारे पास जगह नहीं। उसने ये बात भी कही कि थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम यहाँ तक आ जाएगी और वो खरगोश को अपने साथ ले जाएगी। मैंने उनको फोन कर दिया है, टीम आने वाली है। लेकिन पुजारी ने स्पष्ट कह दिया हमारे पास जगह ही नहीं है, आप मर्जी लेके जाओ, और उस दरवाजे को बंद कर दिया। दोस्तों, ये जो घटना है ना, ये फिर आहत करने वाली है, शर्म बिश्नोई समाज को शर्मसार करने वाली है। दोस्तों, साधु संत जो कि कथाओं में, प्रचार में जीव दया के ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, लेकिन जब फर्ज निभाने की इनकी तरफ बारी आती है तो ये अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। दोस्तों, बिश्नोई समाज में ये चल क्या रहा है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने अब आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप ये वीडियो देखिए। जाजीवाल धोरा। मैं वन्य जीव प्रेमी रामदीन नैन इस समय जाजीवाल धोरा पे खरगोश रेस्क्यू करने आया हूँ। तो हमने किसी महिला बहन ने ये खरगोश दिया जो पैर से लाचार है। हमने अंदर महाराज जी से संपर्क किया, हो रहे हैं कि बाहर चले जाओ, दरवाज़ा दे रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हमें बाहर निकाल रहे हैं मंदिर से। हम भी विश्नोई धर्म से हैं। जबकि हमने वाइल्ड लाइफ से संपर्क किया, वन विभाग से। वन विभाग की गाड़ी बोल रही है आप यहाँ रखो, तब तक हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, तो ये खरगोश रखने भी नहीं देते हैं। ये मानव धर्म है, ये विश्नोई समाज का धर्म नहीं है, जबकि हम मंदिर के आगे खड़े हैं और हम भी मानव रक्षा और जीव रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। हमारा भी मानव कर्तव्य होता कि इस कड़ी धूप में वन्य जीव को लेके आए हैं और इसको यहाँ रख भी नहीं सकते। वन विभाग की गाड़ी आई तब तक कि हम धूप में ही लेके खड़े रहेंगे? ये मानव धर्म नहीं है। आप सभी समाज, विश्नोई समाज से निवेदन है कि इस चीज़ को आप हल्के में नहीं लें और मंदिर में 1 रुपये भी मत चढ़ाएं। इस रुपये से सभी को फैसिलिटी मिलती है और वो लोग आते हैं तो कोई भी उनको पानी पिलाने योग्य नहीं रखते हैं। ऐसी है मंदिर की व्यवस्था जाजीवाल धोरा। मैं वन्य जीव प्रेमी रामदीन ने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अब आप देखिए, ये जो मसला है इतना गंभीर मसला है कि उपदेश देना तो बड़ा आसान रहता है, लेकिन जब फर्ज निभाने की बारी आती है तब कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। फिर इनको बिश्नोई धर्म के अंदर जीव दया पालनी जैसे सिद्धांत सिर्फ बोलने के लिए ही इनको दिखते हैं, उनके ऊपर चलने के लिए ये विमुख हो जाते हैं। घायल हिरनी जो लाला सरसात्री के अंदर घटना हुई थी, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने समाज से अपील भी की थी भी ये आज घटना हुई है, अगर इसके ऊपर समाज ने संज्ञान नहीं लिया तो ऐसी घटनाएं बार बार होंगी और उसका नतीजा आज ये घटना है। उस वक्त समाज ने कड़ा विरोध किया होता तो ये ऐसी घटना आज होने से पहले ये साधु संत 10 बार सोचते। लेकिन दोस्तों, समाज, अगर आप किसी के एवज में बोलना चाहते हैं, ऐसी घटना के पक्ष में या इसका पक्षधर घटना का बनना चाहते हैं, भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे आप, ऐसे पाखंड के खिलाफ या ऐसे जो इनका कृत्य है उनके खिलाफ, तो आपको 50 लोग घेरने के ऊपर आ जाएंगे, घेरा बना लेंगे।
आपको बुरा भला कहेंगे, इनके पक्ष में समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब बोलो, आप तो ये बात कहते हो ना जी, भी ये तो इनके बगैर तो समाज चल ही नहीं सकता, तो इन सिद्धांतों की रक्षा कौन करेगा? क्या सिर्फ बिश्नोई समाज ही है? आमजन ही है इन जीव दया पालने के लिए, सिद्धांत के लिए, रक्षा करने के लिए। और मंदिर के अंदर मैं तो ये मानता हूँ खरगोश और हिरण जैसे तो वैसे ही जानवर होने चाहिए हमारे मंदिर में, लेकिन वो ये दूध नहीं देते। गाय दूध देती है इसलिए वो मंदिरों में रखे जाती है, इनको खिलाना पड़ता है, तो इनकी खेचल करेगा कौन? इसलिए ये नहीं रखेंगे। इसको आप, मैं और कोई दूसरे जो भी लोग हैं वो रखें, इनका कोई कर्तव्य नहीं बनता। इनको सिर्फ दान चाहिए और वहां के अंदर व्यवस्था है उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जीव के ऊपर जब बात आती है ना, तो ये विमुख होने लगते हैं। ये घटना बार बार क्यों होती जा रही है दोस्तों? आप सोचिए क्यों हो रही है। जब किसी कोई घायल जानवर को लेके अगर मंदिर की तरफ जाया जाता है तो इनके दरवाजे बंद क्यों मिलते हैं? मैं इस घटना की पुरजोर निंदा करता हूं और मैं बिश्नोई समाज के सभी लोगों से ये एक बात कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। इन जैसी घटना के ऊपर आप संज्ञान लीजिए, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाइए, समाज से माफी मंगवाइए इनसे, और इनका जो भी दंड बनता है वो दीजिए इन्हें। ऐसे साधु संतों का बहिष्कार करना चाहिए समाज को, जो जीव दया के लिए, आम जन जीव दया के लिए बलिदान तक दे रहा है, शिकारियों से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, लेकिन जब बात मंदिरों तक पहुंचती है तो वहां दरवाजे बंद मिलते हैं। जी आप ही देखो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं दोस्तों। आज ये टाइम है, अब ये मंदिरों के ऊपर, मठों के ऊपर ये इतने ऐसे कब्जे हो जाएंगे। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपकी टिकट लगा करेगी वहां पे जाने के लिए, अगर आप आज नहीं चेते तो। गद्दी तो बनी रही है, अभी इस गद्दी पे ये बैठेगा, इस गद्दी पे ये बैठेगा जी, इसके बाद गद्दी पे ये बैठेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जैसे और मंदिरों में होता है ना, एक वीआईपी दर्शन है, एक आम सभा के लिए दर्शन है, वैसे यही भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो पैसा देगा उसे वीआईपी दर्शन मिल जाएंगे, और जो पैसा नहीं देगा वो दूर से ही कोई 100-200 फुट दूर एक शीशा लगा होगा, उसके अंदर झांक के आप चले आइएगा। ये भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। मैं पाखंड के खिलाफ बोलता हूँ, थोड़े से और मुद्दे हैं उन पे बोलता हूँ, चर्चा के लिए बोलता हूँ, चर्चा करनी भी चाहिए। युवाओं को मैं जमवानी के लिए बोलता हूँ। फिर भी मेरे खिलाफ इतने जी, तू तो साधु संतों के पीछे पड़ गया, तू तो धर्म का विरोधी है, तू तो ये है, तुम तो बहुत, तेरा तो कुल नाश। और यहाँ तक कि मुझे तो श्राप दे रहे हैं जी, 9 महीने 9 दिन 9 घंटे में तेरा कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा जी। ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है भाई साहब, मेरे को श्राप भी दे रहे हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, मेरा कल्याण जब होगा ना होगा, उसका गुरुजी के हाथ में कलम है, उसने जितना लिखा है उतना तो यार रह के जाऊंगा, और उसकी कलम जहां बंद होगी फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। आईसीयू में क्यों ना बैठा रहूं मैं सारा दिन, तो इसकी चिंता नहीं है ज्यादा। लेकिन मेन बात है भी, हमारे जो समाज के अंदर ऐसे साधु संतों के जीव के ऊपर, जिनके कथाओं के लिए सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन जैसे मेन टारगेट क्या रहता है इनका भी, जो भी कथा के अंदर बोलना है तो जीव दया पालने जैसे मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए सबसे आगे रहते हैं, बोलेंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की घटना आगे ना हो, इसके लिए बिश्नोई समाज को कड़े से कड़ा और सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। बात सिर्फ हिरनी की या खरगोश की या किसी भी अन्य तरह के जीव की नहीं है, बात सभी प्रकार के जीवों की है। तो इस तरह का अगर किसी भी मंदिर के मुखी के द्वारा या वहां के पुजारी के द्वारा या वहां पे किसी मठ के जो वहां पे महंत के द्वारा इस तरह की अगर किसी भी तरह की घटना इस तरह की पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, और यहाँ जहां तक हो सके उनका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज का ये जो जीव दया पालनी है ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है। तो दोस्तों आप सभी का इसके बारे में क्या सोचना है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तथाकथित जो सिर्फ ढोंग करने के लिए बैठे हैं और इस तरह के जीवों के लिए उनके मन में किसी तरह का कोई प्यार नहीं है, उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए और कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, और ताजो की आने वाले टाइम में ये लोग इनसे सबक लें। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, नमन, प्रणाम, राम राम।